ये एक हिस्टोरिकल शॉप है, या ये वो शॉप है, इसका जिक्र आपको तारीख कश्मीर में मिलेगा। तो पहला जो कुरान मजीद का तर्जमा हुआ है कश्मीरी में वो वही हमारा ही छपा है जी। हाँ, हमने जो कुरान पाक छापा है उसका तर्जमा मौलवी अहमद शाह जामी साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर डिस्पैच के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अबरार अशरफ मुतु। जी हाँ, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको उन शख्सियात से मिलाएं जिन्होंने कश्मीर की तवारीख़ में अपना एक लोहा मनवाया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और उसी हवाले से हम आज एक शॉप में आए हैं, एक बुक शॉप में आए हैं जिसका नाम है ग़ुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरानी कुतुब। ये एक ऐसी शॉप है जो पिछले तकरीबन 150 साल से महाराजगंज में मौजूद है, जो हिस्टोरिक बाज़ार है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब अभी इस शॉप के ओनर हैं और इनसे ही जानेंगे कि किस तरह से इनके बुज़ुर्गों ने और इन्होंने कश्मीर के 700 साल पुराना लिटरेचर को रिवाइव किया। मोहम्मद इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर डिस्पैच में। ओके जी। तो हमें बताइए, जो 700 साल पुराना जो लिटरेचर को आपने रिवाइव किया, आपके बाबा ने, जिनका नाम नूर मोहम्मद साहब था, या उनके फादर ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने, तो किस तरह से ये रिवाइव किया गया और क्या क्या ख़ास चीज़ें थी, क्या क्या ख़ास किताबें थी, क्या क्या ख़ास ऐसे उन्होंने जनाब ये 1890 में शुरू किया है, हमारे ग्रैंड फादर। उनके बाद हमारे वालिद साहब आए, उन्होंने यहाँ का जो लिटरेचर है, हमारा क्लासिक लिटरेचर, जिसमें शायर है, कलमकार है, हिस्टोरियन है, मसनवी निगार है, सूफ़ी शोरा है, उनका सारा कलाम उन्होंने जमा किया है। गाँव जाके यहाँ सारे कश्मीर को में वो गए और उन्होंने वो जमा किया। फिर उसको यहाँ से लिया लाहौर, क्योंकि उस ज़माने में पार्टीशन नहीं हुआ था। उस ज़माने में ये एक ही मुल्क था। ये जाते थे लाहौर, जाते थे लखनऊ, जाते थे और वहाँ से लाते थे प्रिंट करके और लोगों तक पहुँचाते थे। फिर जब पार्टीशन हुआ तो फिर उन्होंने अपना प्रेस लाया, जो कोहिनूर प्रेस व नूर मोहम्मदी प्रेस के नाम से मशहूर था। ये कश्मीर में किसी पब्लिशर का पहला प्रेस था जी। समझ गए आप? जी। इनका बहुत सा कंट्रीब्यूशन कश्मीर के हवाले से। तो ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं, ऐसी कौन किस तरह की पोइट्री है, या कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी पोइट्री या जिनकी किताबें, जिनकी तसानीफ गायब थी या तो उन्होंने रिवाइव की? उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादातर उन्होंने कश्मीरी सूफ़ी शायरी को दिया है तरजीह। उन्होंने तमाम हज़रत शेखुल आलम से लेके अहद ज़रगर तक जितने भी यहाँ शोरा पैदा हुए, उनका कलाम जमा किया और उसके बाद उसको प्रिंट किया। इसके अलावा उन्होंने तारीख़ छापी है, तारीख़ हसन छापी है, तारीख़ ख्वाजा आज़म डेडमरी साहब की छापी है, तारीख़ छापी मुफ्ती मोहम्मद शाह सादत साहब की छापी है। और जो यहाँ के बुज़ुर्गान दीन है, जैसे हज़रत शेखुल आलम है, ख्वाजा हबीबुल्लाह नवशहरी है, हज़रत महबूब आलम है, इनके मुतल्लिक़ जो लिखा गया है वो उन्होंने छापा है उस ज़माने में। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी किताबें छापी, कुरान छापा इन्होंने, मसनवियात छापी इन्होंने, ये मसल किताब छापी इन्होंने, बहुत सी किताबें छापी। अच्छा, आपने बात की कि उन्होंने कुरान मजीद भी छापे हैं। कुरान मजीद के बारे में हमने ये सुना है कि उन्होंने कश्मीरी में पहला तर्जमा जो छापा, जो मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने लिखा था, तो वो कुरान जो था वो मौलवी मोहम्मद शाह सादत साहब का है। अच्छा। वो जो वो ट्रांसलेशन है वो मौलवी अहमद शाह जामी साहब ने तर्जमा किया था जी। वो उन्होंने प्रिंट किया है। जो मीरवाइज साहब का है वो हमने नहीं छापा है। तो पहला जो कुरान मजीद का तर्जमा हुआ है कश्मीरी में वो वही हमारा ही छपा है जी। हाँ, हमने जो कुरान पाक छापा है उसका तर्जमा मौलवी अहमद शाह जामी साहब ने किया है जी। वो साहब के प्रिंसिपल थे एसपी कॉलेज के, उन्होंने ही उसको ट्रांसलेशन किया है। वो उन्होंने 70s में छापा है। अच्छा, इस शॉप में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई है, बहुत बड़ी, तो उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। यहाँ पर बहुत से शख्सियत आई है। यहाँ पर आई है पीर अजीज़ुल्लाह हक़ानी साहब, यहाँ पर आए हैं माजूर साहब आए हैं, यहाँ पर अब्दुल अहद आज़ाद साहब आए हैं,
रामा राही साहब आए हैं, गुलाम नबी फिराक, गुलाम नबी ख्याल, जो भी 20वीं सेंचुरी का कोई पोइट है, दीनानाथ नादिम है, पीतम्बर नाथ दारफानी है, वो आए हैं यहाँ पे। जो सीनियर अदीब कलमकार थे वो हर एक आता था नूर साहब के पास, क्योंकि नूर साहब खुद एक हिस्ट्री थी, वो खुद हिस्ट्री के मतलब बहुत बड़े आलिम थे वो हिस्ट्री के। उनके पास बहुत से स्कॉलर आते थे, उनसे वो इस्तिफादा करते थे। तो उनके बारे में आपने अपने वालिद के बारे में आपने एक किताब भी छापी है, तो उस किताब के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये जो किताब है उनकी बरसी पे मैंने ये की है रिलीज़। इसमें मज़ामीन है राही साहब का, फिराक साहब का, ज़रीफ़ साहब का, गुलाम नबी ख्याल का। उन्होंने उनकी तारीफ़ में ये लिखी है, उनका कंट्रीब्यूशन लिखा है, उसको ही मैंने तरतीब दिया और उसको मैंने एक किताब बनाई। ये उनकी बरसी पे मैंने की है रिलीज़। तो अभी जो आपकी शॉप है अभी यहाँ पे या आपका प्रिंटिंग प्रेस है, तो क्या आप अभी भी ये पब्लिशिंग में करते हैं कुछ नए थोड़ा थोड़ा करते हैं। प्रेस भी है, अभी प्रेस चलता है, ये दुकान भी चलती है, लेकिन हम अब ज़्यादातर करते हैं स्टेशनरी के साथ, क्योंकि उनका एक शौक़ भी था और ज़ौक़ भी था। हम ज़्यादातर अब करते हैं स्टेशनरी के साथ, किताबों से हम अब थोड़ा ये करते हैं। तो आपने बात की कि आप ये एक हिस्टोरिकल शॉप है, या ये वो शॉप है, इसका जिक्र आपको तारीख़ कश्मीर में मिलेगा जी। ये एक हिस्ट्री है कश्मीर की, जो यहाँ के बहुत बड़े तारीख़दान हैं, उन्होंने सबों ने इसका जिक्र किया है अपनी तारीख़ों में जी। जो 20वीं सेंचुरी के ये है। तो हमें बताइए कि जैसा आपने बोला कि अभी आप किताबों के साथ नहीं करते हैं, पब्लिशिंग थोड़ा कम करते हैं, वही जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल्स का ज़माना है, और लोग किताबों से जो रग़बत थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। वजह यही है कि अब इंटरनेट पे ही सब ढूंढते हैं, जो जिसको ज़रूरत होती है वो मिलता है। आजकल के कस्टमर करते हैं प्रेफर वो नेट से ही सारा इंफॉर्मेशन करते हैं कलेक्ट। इसकी एक वजह ये भी है, अब किताबों का थोड़ा हो गया मांग कम। तो ऐसी कौन सी ख़ास किताबें हैं, किताबों का ज़ख़ीरा है जो आपके पास है, जिनसे जो अभी भी किताबों के साथ मुंसलिक है, जो किताबों से अभी भी रग़बत रखते हैं, तो ऐसी कौन सी ख़ास किताबें हैं, ऐसा कौन सा आपके पास सरमाया है जो जिससे वो मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं? हमारा यही ज़्यादा उन्होंने हमारा जो फोकस था वो ज़्यादा कश्मीरी पर था। हमारे पास कश्मीरी का बहुत मवाद जमा है हमारे पास, हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा वो पब्लिश करेंगे हम। तो जाते जाते कोई मैसेज कश्मीर के यूथ के लिए, कश्मीर के नौजवान के लिए? हम यही कहना चाहते हैं कि अपने कल्चर को मत भूलो, कशिर पट करियो कत, सु ठीक बे क्या। मोहम्मद इकबाल साहब, कश्मीर डिस्पैच को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।